नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के अनिवार्य प्रश्न पत्र फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का एक और नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले ईयर में पूछे गया था, पिछले सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आ भी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इस बात की गारंटी है जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उन्हीं में से आएंगे। दोस्तों, बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दूध में विटामिन पाए जाते हैं। दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ए और बी, ए और डी, सी और के, बी और सी। तो दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में विटामिन ए और विटामिन बी पाए जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में शरीर निर्माण करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, या विटामिन ए पाया जाता है, या उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। तो दूध में शरीर निर्माण करने के लिए सभी तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाई जाती है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। खनिज लवण भी पाया जाता है, जैसे कैल्शियम दूध में पाया जाता है। विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दूध के क्या कार्य हैं? दूध के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है? शरीर का निर्माण करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, शरीर का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति सरलता से सेवन कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? दूध का, या खोए का, या चने का, या रोटी का। तो सभी व्यक्ति हैं जो सरलता से आसानी से सेवन कर लेते हैं, तो दूध का कर लेते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं में पाए जाने वाला रोग कौन सा है? प्लेग, या टाइफाइड, हैजा, या मिर्गी। तो पशुओं में कौन सा रोग पाया जाता है? तो प्लेग पाया जाता है। कौन सा? प्लेग रोग होता है जो पशुओं में पाया जाता है। एक सेर मछली में ताप होता है। एक सेर मछली में ताप होता है। ताप होता है या ऊर्जा होती है? 800 से 750 कैलोरी, 900 से 800 कैलोरी, 700 से 750 कैलोरी, 600 से 650 कैलोरी। तो एक सेर मछली में अर्थात 1 किलो मछली में कितना ताप होता है, कितनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है? तो 800 से 750 कैलोरी होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूषित मांस की पहचान क्या है? ऑप्शन ए है मितली, बामन, पेट दर्द, उपयुक्त सभी। तो जो दूषित मांस की जो पहचान है वो मितली भी है, बमन भी है, पेट दर्द भी है, उपयुक्त सभी। इस प्रकार ऑप्शन था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम मांस की पहचान क्या है? कड़ा होता है, गहरी रंग का होता है, वह दिखने में रंगहीन होता है, उपयुक्त सभी। तो उत्तम मांस की जो पहचान है वो क्या है? एक कड़ा होता है। कैसा? कड़ा होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। इसके बाद मादक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कॉफी, या दूध, या भांग। तो क्या है? जो मादक पदार्थ होता है अर्थात जिसमें नशा होता है वो कौन सा है? भांग। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद किस वर्ष में विकास की वृद्धि तीव्र होती है? प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में। तो किस में होती है? तो शिशु के जन्म के जो बाद है जो वृद्धि है किस वर्ष में होती है? तो प्रथम वर्ष में होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु को किसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक चाहिए होती है? वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो शिशु को सामान्य व्यक्ति से किसकी अधिक मात्रा चाहिए होती है? तो प्रोटीन की चाहिए होती है, क्योंकि उसको शरीर में वृद्धि करनी होती है। और शरीर में वृद्धि करने के लिए कौन सा तत्व या खनिज तत्व आवश्यक होता है? तो वो प्रोटीन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के सिर का माप होता है, कितना होता है? 33 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, या 24 सेंटीमीटर। तो कितना होता है?
33 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर की लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर होती है या 55 सेंटीमीटर होती है। तो जन्म के समय जो शिशु के शरीर की लंबाई होती है, बॉडी लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कितनी उम्र तक के बच्चे आते हैं? 1 से 4 वर्ष के, 1 से 6 वर्ष के, 1 से 10 वर्ष के, 1 से 12 वर्ष के। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में 1 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक होती है? 1000 कैलोरी या 1100 कैलोरी या 1200 कैलोरी या 1300 कैलोरी। जो बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भोजन में किसकी कमी होने से रक्त अल्पता अर्थात रक्त की कमी हो जाती है की शिकायत होती है? किसकी? लोहे लवण की, कैल्शियम की, प्रोटीन की या फिर आयोडीन की। तो जब बच्चों के भोजन में किसकी लोहे लवण की कमी हो जाती है तो उनमें खून की कमी हो जाती है या खून की कमी की शिकायत आती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु के आहार में किस विटामिन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए है इसका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो शिशु के आहार में जो कौन सा विटामिन सबसे अत्यधिक आवश्यक होता है? तो विटामिन डी होता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण हेतु अति आवश्यक होता है तो कौन सा? कैल्शियम आवश्यक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है वह अस्थियों अर्थात हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। कैल्शियम का सूत्र सी होता है, फास्फोरस का सूत्र पी होता है। गाजर में विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है तो गाजर में कौन सा विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। ये वह सत्य है या असत्य है? तो विटामिन सी है वह एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बात सत्य है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रिकेट्स रोग से बच्चों के लिए अति आवश्यक है? तो कौन सा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। जो विटामिन डी होता है वो बच्चों के लिए रिकेट्स रोग से बचाने के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। क्या? इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहा या लोह तत्व की कमी से रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है या बेरी या स्कर्वी या रक्त अल्पता अर्थात रक्त की कमी। तो क्या होता है? रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा की कमी से या आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है और जो आयरन का सूत्र होता है एफ होता है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है या रक्त अल्पता हो जाती है या रतौंधी हो जाती है या बेरी हो जाती है? तो थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो थायमिन रासायनिक नाम है किसका? तो विटामिन बी का या बी या फिर विटामिन B1 भी ऑप्शन में आ सकता है। जो थायमिन नाम है विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? नियासिन की कमी से या थायमिन की कमी से या लॉय की कमी से या कैल्शियम की कमी से? तो किसकी? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, उत्तर बाल्यावस्था किस आयु तक के होते हैं? उत्तम होना था यहाँ। उत्तम बाल्यावस्था किस आयु तक के होते हैं? 5 से 11 वर्ष के, 6 से 10 वर्ष के, 5 से 12 वर्ष के, 5 से 10 वर्ष के। तो किससे होती है? 5 से 12 वर्ष की होती है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और विकास में विभिन्नता किस आयु में आती है? 5 वर्ष में आती है, 10 वर्ष में आती है या 8 वर्ष में आती है, 6 वर्ष में आती है? तो वृद्धि और विकास में जो भिन्नता आती है वो किसमें? 10 वर्ष में आती है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल अवस्था में पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन होती है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं।
तो स्कूल की अवस्था में प्रोटीन भी आवश्यक होती है, खनिज लवण भी आवश्यक होती है, विटामिन भी आवश्यकता होती है इसकी। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्कूल अवस्था में बच्चों के दोपहर के भोजन में कुल आवश्यकता होती है 1/4, 2/4 या 3/1 या 1/3। तो कितनी होती है? 1/3 की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूलगामी बच्चों में कैलोरी की कुल कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 1800 2100, 1600 से 1700, 1700 से 1800 या उपयुक्त सभी। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे अर्थात स्कूलगामी बच्चों में जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो कितनी 1800 से 2100 होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICMR के विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 33 से 40, 33 से 35, 33 से 38 या 33 से 41। तो कितनी देनी चाहिए? 33 से 41 देने चाहिए जो बच्चे प्रतिदिन बच्चों को प्रतिदिन देना चाहिए। किसके अनुसार? ICMR के विशेषज्ञों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण में कैल्शियम की मात्रा होती है 400 से 600 होती है, 600 से 700 होती है या 700 से 1600 होती है या 800 से 900 होती है। तो खनिज लवण में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 400 से 600 होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को दोपहर के भोजन में कुल ऊर्जा का आहार मिलना चाहिए 1/3 का मिलना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या होता है? दूध होता है, दाल का पानी होता है या फलों का जूस होता है या रोटी होती है। तो शैशवावस्था में जो बच्चों का जो मुख्य आहार होता है वो क्या होता है? दूध होता है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की आवश्यकता बालक के किस अंग को प्रभावित करती है? शारीरिक भार को करती है या चेहरे के रंग को या आंतरिक भागों को, आंतरिक अंगों को या पाचन शक्ति को। तो विटामिन ए की जो आवश्यकता है बालकों के किस अंग को प्रभावित करती है? तो शारीरिक भार को करती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है? 10%, 25%, 15% या 20%। तो कुल एनर्जी जितनी जो टोटल एनर्जी मिलती है उसमें से जो 10% एनर्जी मिलती है जो प्रोटीन से मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली के यकृत का तेल बच्चे में किस विटामिन की पूर्ति करता है? विटामिन ए की करता है या विटामिन बी की करता है या विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो मछली के यकृत में जो तेल पाया जाता है तो बच्चों के लिए विटामिन डी की पूर्ति करता है। इस प्रकार ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है? 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम। तो बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 40 मिलीग्राम किसकी विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में अधिकतम विकास की अवस्था है, यह बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में लड़कों के लिए किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु मानी जाती है? 13 से 16 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 18 से 21 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशोरावस्था के लड़कों के लिए जो कितने 13 से 16 वर्ष के लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, किशोरावस्था लड़कियों के लिए किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है? 11 से 14 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितनी मानी जाती है? 11 से 14 वर्ष मानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? किस उम्र से किस उम्र तक मानी जाती है? तो 10 से 16 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 12 से 22 वर्ष। तो कितनी मानी जाती है जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में किस कारण परिवर्तन होते हैं? हार्मोन्स के स्राव के कारण या भोजन अधिक लेने से या अधिक कैलोरी से या पौष्टिक तत्व लेने से। तो किसके कारण किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में
परिवर्तन होते हैं तो हार्मोन्स के स्राव से होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद लोहे लवण का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन की पूर्ति करना या ऑक्सीजन की पूर्ति करना, थायमिन की पूर्ति करना या पैराडॉक्सिन की पूर्ति करना। तो लोहे लवण का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन कौन सा है? वसा है, अंडा है, मूंगफली है या सब्जियां हैं। तो प्रोटीन प्राप्ति का जो उत्तम साधन है वो क्या है? वो मूंगफली है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है या शैशवावस्था आती है या बाल्यावस्था आती है या युवावस्था आती है। तो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या आंतरिक विकास होता है। तो किशोरावस्था में कौन सा विकास होता है वो तीव्र होता है, तो संवेगात्मक विकास होता है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक किस अवस्था में सामाजिक रीति रिवाजों को समझने लगता है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या शैशवावस्था में। तो बालक है वो सामाजिक रीति रिवाजों को किशोरावस्था में समझने लगता है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किशोरियों को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 63 से 65 ग्राम, 65 से 63 ग्राम या 70 से 75 ग्राम या 78 से 75 ग्राम। तो किशोरियों को प्रतिदिन 65 से 63 ग्राम या 63 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 75 से 78 ग्राम, 70 से 78 ग्राम, 78 से 85 ग्राम या 60 से 78 ग्राम। तो किशोरों को प्रतिदिन 70 से 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था किस अवस्था के बाद आती है? शैशवावस्था के बाद आती है या बाल्यावस्था के बाद आती है या किशोरावस्था के बाद आती है या युवावस्था के बाद आती है। तो प्रौढ़ावस्था है वो किशोरावस्था के बाद आती है। इस प्रकार ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और तो शारीरिक अवस्था में अधिक आती है। इस प्रकार ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस वर्ग के लोग आते हैं? मजदूर तथा खिलाड़ी, डॉक्टर तथा इंजीनियर, क्लर्क तथा खिलाड़ी, ऑफिसर तथा साहूकार। तो जो अधिक क्रियाशील की श्रेणी में आते हैं वो खिलाड़ी आते हैं और मजदूर आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च आय वर्ग के स्त्री पुरुष किस वर्ग में आते हैं? कम क्रियाशीलता के, अधिक क्रियाशीलता के, मध्यम क्रियाशीलता के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उच्च आय वर्ग के स्त्री पुरुष होते हैं वो कम क्रियाशीलता के वर्ग में आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रौढ़ महिला के किस क्रियाशीलता के अनुसार लोहे लवण की मात्रा 30 मिलीग्राम होनी चाहिए? अधिक या मध्यम या कम या उपयुक्त तीनों। तो कैसी उपयुक्त? तीनों होनी चाहिए। दोस्तों ये आपके रहे फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन के कुछ 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वो अवश्य देख लेना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।